Walking on the Moon, which is written by David R. Scott. सितारों की बात न कर मुझसे, आजकल राब्ते में चांद रहता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक वॉकिंग ऑन द मून, चांद पर सैर। हमने अपने चाइल्डहुड में कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसी गज़लें, कई नज़में जो हैं वो चांद से रिलेटेड ज़रूर पढ़ी होंगी। शायर लोग, मुफक्किर लोग, अदीब लोगों ने अपने में टीम एंटर्ड ल्यूनर ऑर्बिट ऑन जुलाई 29, 1971, 29 जुलाई 1971 को वो चांद के ऑर्बिट में एंटर हो जाते हैं, दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे। सितारों की बात न कर मुझसे, आजकल राब्ते में चांद रहता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक वॉकिंग ऑन द मून, चांद पर सैर। हमने अपने चाइल्डहुड में कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसी गज़लें, कई नज़में जो हैं वो चांद से रिलेटेड ज़रूर पढ़ी होंगी। शायर लोग, मुफक्किर लोग, अदीब लोगों ने अपने महबूब को अपनी चांद से उसको तशबीह दी है। और अब जो है हम अपने राइटर के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि साइंस का और लिटरेचर का कितना गहरा ताल्लुक है। डेविड आर स्कॉट लिखते हैं, डेविड आर स्कॉट द राइटर of this informative and interesting essay was one of the 3 astronauts। वो उन 3 खलाई नौर्दों में से एक हैं। The CSM Endeavour in the American Apollo 15 मिशन कि उन्होंने सही की कोशिश की। अमेरिकन, ये 3 खला नॉर्थ हैं, उनमें से डेविड और स्कॉट ने ये कोशिश की कि वो चांद पर कमांड डालें और वो कामयाब। टीम एंटर्ड ल्यूनर ऑर्बिट ऑन जुलाई 29, 1971, 29 जुलाई 1971 को वो चांद के ऑर्बिट में एंटर हो जाते हैं, दाखिल होते हैं। द राइटर लैंडेड ऑन द मून एंड कंडक्टेड 8 experiments on in a section of the सर्विस मॉड्यूल कॉल्ड सिम्बे। कि राइटर जो है वहां पर 8 एक्सपेरिमेंट्स करता है। ही ऑल्सो कलेक्टेड ऑलमोस्ट 173 IBS, तकरीबन 173 के करीब सिम्टम्स जो है वो वहां से कलेक्ट करता है। और राउंड अबाउट 71.6 kg, 71.6 यानी कि 72 kg जो है वो वहां से रॉक और सॉइल के सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं। क्योंकि जमीन का टेम्परेचर कुछ और है और चांद का टेम्परेचर कुछ और है, तो उन लोगों ने लैंड करते साथ ही वहां एक्सपेरिमेंट किया। He did all this with the help of his friend, his companion James B. Irwin, जिसका नाम था जेम्स बी अर्विन। Both of them drove a jeep on the moon surface and collected very useful and scientific information। कि उन्होंने साथ स्पेसशिप में जीप भी ले गए थे। मतलब आप देखें कि वो चल नहीं सकते इतना ज्यादा, मतलब पूरे चांद पर, मतलब कितना वो चलेंगे और कितने वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और कितना टाइम लग जाएगा। तो वहां वो एक इलेक्ट्रिक जीप ले गए, तो वहां पे उन्होंने बहुत दूर जाकर भी वहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक हिस्सा जो है वो उसका वो किस तरह का है और दूसरा हिस्सा वो किस तरह का है, उसको जानने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। द राइटर एंड हिज कंपेनियन जिम डिसेंडेड ऑन द मून इन ल्यूनर मॉड्यूल एग्जैक्टली ऑन द टारगेट जो बनाया था कि जिस जगह पर उन्होंने उतरना है वो सेम उसी जगह पर जाके उनकी स्पेसशिप ने लैंड किया। A little dust storm was raised on the surface of the moon when they landed, when they had fired the rocket. Earlier, they had 12 revolutions around the moon. पहले मरहले में उन्होंने 12 इनकलाबात किए चांद की सरजमीन पर। Each revolution had taken 2 hours। हर रेवोल्यूशन ने
2 घंटे उसमें लिए, वन एट द डे साइड एंड वन एट द नाइट साइड। तो एक एक्सपेरिमेंट रात को किया और एक एक्सपेरिमेंट डे को किया, और वो एक्सपेरिमेंट से वाज़ेह हुआ कि जमीन के हावर्स और चांद के हावर्स में कितना फर्क है, कि उसकी नाइट और उसका डे जो है उसमें क्या डिफर पाया जाता है। मतलब रात जो है वो ठंड होती है, कहर पड़ता है, और सुबह का जो डे होता है वो ह्यूमिडिटी भरी होती है, उसमें नमी है, उसमें चांद की सरजमीन जो है वो बबल्स बन जाते हैं ह्यूमिडिटी के साथ, उसमें टेम्परेचर है, और जब जैसे रात होती है तो ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, चांद पर देखें तो चांद से जमीन की जो रोशनी है वो चांद से बहुत ज्यादा है, मतलब उससे कई गुना ज्यादा। कि हम यहां से जमीन से चांद की जानिब देखते हैं तो हमें बखूबी यहां से अंदाजा होता है कि सारी दुनिया को चांद रोशन कर रहा है, और चांदनी रात में चांद की रोशनी अपने आबोताब पे होती है। जबकि चांद पर जाकर डेविड और स्कॉट कहते हैं कि मैंने चांद से देखा कि जमीन की कितनी ज्यादा रोशनी है और कितना ज्यादा वो ब्राइट है। Stars were visible before and above their heads in the pitch of dark sky। रात की तारीकी में जो स्टार्स हैं वो कुछ तो उनके सर के ऊपर जो है वो चमक रहे हैं, और कुछ जो है वो उनके नीचे की जानिब शाइन कर रहे हैं, यानी कि चारों इतराफ में स्टार्स ही हैं, स्टार्स हैं, ठीक है। एंड द सन, soon the sun rose on the moon and moonscape was filled with very bright and dazzling light। कि चांद की जो सरजमीन है, जैसी सूरज जो है वो अपनी आबोताब पर होता है, वो सूरज निकलता है तो चांद की सरजमीन जो है वो रोशन हो जाती है, अपनी महताबी पे होती है। Like the canyons, hills and mountains seem to be gunmetal grey। इस तरह दिखाई देते हैं कि जिस तरह स्याही माइल मटी हो, ठीक है। They turned the lunar module into a dwelling as they had to pass 67 moon hours compared with to 355 hours of earth। जमीन के 355 हावर्स बनते हैं और चांद के 67 हावर्स बनते हैं। इस हिसाब से चांद के जो डेज बनते हैं वो बनते हैं 2 दिन और 19 घंटे। वो अगर कंपेयर करें जमीन के हावर्स के साथ तो जमीन के राउंड अबाउट 14 डेज और 19 आवर्स बनते हैं, यानी कि जमीन के 14 दिन और 19 घंटे हों तो चांद के 2 दिन और 19 घंटे बनते हैं। Both of them were the only human beings on the moon। ये दो ही एक ह्यूमन बॉडी है जो कि चांद पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, सर्च कर रही है, वहाँ के सिम्टम्स जाने हैं, और वहाँ पे उन लोगों ने उसको उसकी आगाही हासिल की है उससे। The earth seemed to be colorful and cloudy from above। जो अर्थ है वो ज्यादा कलरफुल और क्लाउडी जो है वो दिखाई देता है, ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है। द मूनस्केप सीम टू बी मेड ऑफ लावा। जो चांद की जमीन है वो ऐसे लगता है जैसे लावा फूटा हुआ है। अगर हम इसको इस टॉपिक से कंपेयर करें कि जैसे ये दुनिया वजूद में आई तो कई स्टार्स जो थे, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी का वाक़या है या डाइंसन का वाक़या है, उसमें आप देखेंगे जब यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी वजूद में आई, उसने जन्म लिया, तो उस टाइम ज़मीन की भी कुछ सूरत हाल इसी तरह ही थी। क्योंकि यहाँ पर इंसानों का ये मस्कन बन गया तो अब यहाँ पर वैसे वाक़यात नहीं है, क्योंकि चांद पर किसी ह्यूमन बॉडी का कोई मस्कन नहीं है वो, तो इस वजह से चांद जैसे तख्लीक में आया था वैसे कि वैसे ही आज भी उसकी सरजमीन है, उस पर वैसे ही कुलम खुला नेचर फैक्ट करती है
उसकी सरजमीन आज भी उसमें ह्यूमिडिटी है, आज भी वहां पर वैसे ही जो है रात को कहर पड़ता है और दिन में जो है वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाला होता है। There were mountain as high 1100 feet, कि जो माउंटेन है वो राउंड अबाउट कोई 11,000 फीट की बुलंदी पर है, एंड कैनियंस एज डीप एज 1000 फीट, कि जो कैनियंस है, जो घाटियां बनी हुई हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, वो तकरीबन 1000 फीट डीप है। They had landed on the middle of hilly area, कि वो हिली एरिया के मिड में, वस्त में जाकर लैंड करते हैं। That was like other moon areas, windless and rainless, कि ये भी उन्हीं एरियाज की तरह है जिस जगह पे उन्होंने लैंड किया, ये भी चांद की उसी एरिया की तरह है कि जो कि विंडलेस है और रेनलेस है, कि जहां पर हवा भी नहीं चलती और जहां पर बारिश भी। ट्राइडाइंस इज अ ग्रेट कैविटी, ये एक इतना बड़ा शगाफ है जो कि बिलियंस ईयर्स अगो चांद की सतह पर बना, और ये बाय नेचर बना, उसमें कोई ह्यूमन वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट, द एस्ट्रोनॉट्स नो फेल्ट फ्री आफ्टर 5 days long confinement. The aircraft Apollo 15 Endeavour वहां सही और कोशिश करने के 5 दिन बाद जो है वो खुद को बड़ा पुरस्कून महसूस कर रहे हैं। एट द मून दे वेटेड 1/6 of their weight on the earth because the gravitation of the moon is less than the earth, कि जमीन की निस्बत जो चांद पर ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम है, कि अगर एक ह्यूमन बॉडी का वेट 80 kg है तो 80 kg डिवाइडेड बाय 6 कर लें तो जितना वेट बनेगा वो वेट चांद की सरजमीन पर उतना, यानी कि वो फील करता है एक इंसान, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है। दे वॉकड ऑन द मून वेरी लाइटली विद rhythmic and jumping motion, कि वो उस जगह पर एक जंपिंग मोशन में जो है वो चलता है, मतलब पाँव रखा तो वैसे पाँव रख के वो वैसे जंप कर जाता है, मतलब सही अपना पाँव जो है वो सरजमीन पर नहीं टिका सकता। द रिस्क ऑफ द इंजरी बाय फॉलिंग वाज ऑलमोस्ट नील, कि वहां पर गिरने के बाद जो इंजर्ड हो जाता है, जैसे इंसान यहाँ जमीन पर गिरता है तो इंजर हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर ऐसा कोई वाकयात नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कम है, इंसान गिरता भी है तो वैसे संभल जाता है। स्टिल दे नीडेड अ लिटिल एक्स्ट्रा फोर्स टू स्टार्ट और स्टॉप वॉकिंग, कि हल्की सी जो है उसमें सिर्फ वॉक करने के लिए या वहां पर रनिंग करने के लिए क्या है कि थोड़ी सी सही आपको करनी पड़ती है, थोड़ी सी कोशिश। ऑटोमेटिकली क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स कम होने की वजह से वहां पर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करेगी। टू वॉक ऑन द मून वॉज वेरी इंजॉयबल, दे वर द ओनली मून वॉकर्स इन दैट हिली एरियाज, तो उस हिली एरियाज में वो दोनों ही थे सिर्फ, जो कि वहां पर जो थे वो वॉकर्स थे, वो वॉक कर रहे थे। द डस्ट ऑफ द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर एंड रेन, कि वहां पर जो मून की डस्ट थी सरजमीन पे, यानी कि उसकी सरजमीन की जो डस्ट थी वो इतनी ज्यादा बरबरी थी, इतनी ज्यादा नरम थी कि वहां पर हवा और बारिश ना होने की वजह से वो टैल्कम पाउडर की तरह ही बन। डे विच वॉज देयर फाइनल डे ऑन द मून, दे बिकेम अकस्टम्ड, कि वो उसके आदी हो गए थे उस माहौल के, उस टेम्परेचर के, टू देयर ल्यूनर एक्टिविटीज, ल्यूनर लाइफ, कि वहाँ चांद की जो कि जिंदगी थी और चांद के वो डेज जो उन्होंने स्पेंड किए वो उसके एडिक्ट हो गए थे, कस्टम्ड हो गए थे। दो दे फेल्ट so they felt rather sad to leave that peaceful and changeless surface of the moon, कि इतनी पीसफुल और चेंजलेस, यानी कि वहां पर कोई ह्यूमन बॉडी तो है ही नहीं, तो उसकी सतह पर चेंज तो आ नहीं सकता, तो कहता वो इतनी आरामदाह और चेंजलेस सरफेस को वो उन्होंने खैरबाद कहा। अब वहां पर उन्होंने क्या क्या छोड़ा, दे लेफ्ट द जीप, वो वहां पर अपनी
जो जीप लेके गए थे, इलेक्ट्रिक जीप, वो भी छोड़ आए। अब बाइबल, एक बाइबल जो कि मुकद्दस किताब है, आसमानी कुतुब है, उसको वहां छोड़ आए। एंड ईगल फीदर, वो काब के पर छोड़ आए। क्लोवर फ्लावर, और फ्लावर छोड़ आए। एंड सर्टेन अदर थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और कुछ ऐसी खास चीजें वहां पर छोड़ा है। So left there an aluminium tablet on which were written the names of the spacemen and spacecraft and the crew and the date of the mission, कि जिसके ऊपर उन्होंने मिशन की डेट लिखी, उस अमले का नाम लिखा कि जिन्होंने अर्थ पर, जमीन पर एफर्ट की डेविड आर स्कॉट के लिए। So left there a list of 14 Russians and Americans who laid their lives for the conquest of the space, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो थी वो इस रास्ते में गंवा दी। The writer and Jim returned to the earth along with a rich treasure of knowledge and information. The writer is often haunted with the memories of his moon stay, कि जब उसने मून पर जो है वो स्टे किया, especially when he is lonely and riding and looks at the moon, कि जब वो यहाँ पर चलता या वो कहीं सवारी करता, तो हमेशा जो था वो अपने रास्ते की जानिब जैसे वो गामजन होता तो वो चांद की तरफ देखता कि उसने यहाँ पर कुछ डेज स्पेंड किए हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का आपका टॉपिक, वॉकिंग ऑन द मून। उम्मीद है जी आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।